स्वामी जी, मेरा कल का मैं आपको अनुभव शेयर करता हूं। कल एपिसोड करके मैं किसी दुकान पर गया तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे धार्मिक जो प्रकृति का नजर आ रहा था, तो बात बात में चल पड़ा। मैं स्टूडियो से आ रहा हूं, इस तरीके से हम शूटिंग करते हैं सनातन सत्य की। दोनों का सनातन सत्य क्या होता है तो मैंने संक्षेप में बताया कि इस जो है कुदरत का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य, कि वो अंतिम सत्य क्या है। मैंने कहा इस ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो जड़ और चेतन से बना हुआ होता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। और मोटे तौर पे आप इतना ही समझे कि जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वो चेतन है, और जड़ होता है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। वो जड़ चेतन शब्द से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा साहब मैं भी सत्संगी हूं, खूब सत्संग करता हूं। मैं तो कई वैदिक परंपरा के बड़े बड़े मठाधीशों, अरबपति मठाधीशों के मुखारविंद से सुना कि कण कण में भगवान है, यानी वो जड़ और चेतन का भेद नहीं करते। उसके कहने का दोनों एक ही मानते हैं, और आप इसका भेद करके एक के अंदर ज्ञान दर्शन है, वो चेतन है, दूसरे में ज्ञान दर्शन नहीं है, जड़ है। मैंने कहा इसकी बहुत विस्तार की बात अलग है। तो अब वो बहुत प्रभावित हुआ इस बात से, कण कण के अंदर भगवान है, जड़ चेतन का भेद न होना। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के प्रति जो नए नए हैं, वो जड़ और चेतन की भेद रेखा को नहीं जानते हैं, तो कृपया खोल करके ये भेद रेखा, क्योंकि दुनिया तो दो चीजों से बनी है, तो इस भेद रेखा को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सामान्य रूप से हम धर्मगुरुओं के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से एक बात सुनते हैं कि भगवान तो कण कण में बसे हैं, और कण कण में बसे हैं इसका पहले मीनिंग करो। कण कण भगवान नहीं है, कण कण में बसे हैं, यानी कण और भगवान दोनों क्या हो गए। मेरे पॉकेट में पैसे हैं तो मैं और पॉकेट दोनों क्या अलग 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 हो गया। मेरी कार में पैसा है तो कार और पैसा, तो कण कण में भगवान, यानी कण और भगवान दोनों क्या हो गए अलग अलग। कण कण भगवान नहीं बोलते हैं, कण के अंदर अंदर बोलते हैं, यानी दोनों क्या है अलग है। डोल के अंदर पानी, डोल पानी नहीं है, डोल के अंदर पानी, तो डोल और पानी दोनों अलग अलग हो गया। तो कण कण में भगवान का यही मीनिंग है कि सभी एकेंद्रीय जीव के अंदर भी भगवान है। जो एकेंद्रीय जीव कण स्वरूप होता है, और वो कण स्वरूप क्या है वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि मालूम हो जाएगा कि कण का मीनिंग क्या है। कण का मतलब पहले जड़, और उसके अंदर जो परमानेंट है वो चेतन। तो कण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले कण होता है पृथ्वी का है। अगर पृथ्वी में अगर चेतन नहीं होता तो वनस्पति ग्रो नहीं हो सकती। इसीलिए जब मिट्टी में से ग्रो होता है तो चेतन है, मगर जो स्टोन होता है उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रो नहीं होता है। तो मार्बल में नहीं होता है, मगर मिट्टी में होता है। हर कण में भगवान है, क्योंकि कण जीवित है, और जीवित का एग्जाम्पल है उसमें ग्रो होता है। बीज नापो तो फल निकलता है, पत्थर में ऐसा, स्टोन में ऐसा नहीं होगा। तो पहले पृथ्वी काय जीव, जिनकी काया ही पृथ्वी है, इसके अंदर आत्मा है तो पृथ्वी का है जीव। दूसरा है वनस्पति काय जीव, जो वनस्पति ही जिनकी काया है उसके अंदर आत्मा है तो वनस्पति काय जीव। अग्नि काय जीव, यानी जिनकी काया ही अग्नि है उसके अंदर आत्मा है तो अग्नि काय जीव। उसके आगे है वायु काय जीव,
यानी जो हवा चल रही है उसके अंदर भी छोटे छोटे जीव है, उसके अंदर आत्मा है। और लास्ट है पानी का जीव, जिसका बॉडी ही वाटर है, और इसमें इतने सारे क्रीचर्स हैं कि हर क्रीचर्स को क्रीचर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जीव है। यानी मूलतः 5 प्रकार के, इस प्रकार के मुख्यतः कण शब्द इसको लागू होता है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर भी आत्मा होता है। इसके बाद एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जो एनिमल है उसके अंदर भी आत्मा है। इसके अलावा नरगति के जीव में भी आत्मा है, देवलोक के जीव में भी आत्मा है। तो इतने सारे प्रकार के जीवों के अंदर आत्मा की उपस्थिति है। कई लोग एक एंगल से कहते हैं पूरा ब्रह्मांड आत्मा से भरा हुआ है। तो देखो, अगर ब्रह्मांड ही पूरा आत्मा से भरा हुआ है तो फिर जड़ कहां है? और इसीलिए ऐसा रैंडम बोलना नहीं चाहिए। ये पूरी सृष्टि जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से भरी हुई है। ऐसा बोलो, जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। और कोई भी जड़ का लाइफ तब शुरू होता है जब अंदर चेतन होता है। अकेले जड़ की लाइफ को लाइफ नहीं कहते। अगर चेतन है तभी उसको लाइफ शब्द लागू होता है, डेड, क्योंकि लिविंग शब्द के साथ लाइफ शब्द जुड़ा है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि कण में भगवान का मतलब एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, और मनुष्य लेके नरगति और देवलोक के जीव के अंदर भी जो जड़ है शरीर के रूप में, उसके अंदर परमात्मा है। ये बात जितने जितने आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि जड़ और चेतन ही दुनिया में आज फैला हुआ है। बाकी सब जड़ की अवस्था है। चेतन की हाजिरी में बने हुए कर्म की ये जड़ वो अवस्था है, और वो अवस्था परिवर्तित है। ये अवस्था विनाशी है, और ये अवस्था कुदरती रचना है। और इससे आत्मा या चेतन संपूर्ण अलग है। चेतन का कंट्रोलर कुदरत नहीं है। तो ये सब बातें जैसे जैसे समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कण कण में भगवान का मीनिंग क्या है। तो आइए हम सब विज्ञान में और आगे समझना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर सरल सुगम सहज समाधान दिया कि कण कण में भगवान का अर्थ क्या है। यानी कि कण है वह तो जड़ है, और उसके अंदर भगवान है, वह चेतन है। जो मेरा शरीर है वो तो जड़ है, मन वचन काया रूपी पुतला जड़ है। इसके अंदर जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं वह चेतन तत्व है। यानी ये कहना कि ब्रह्मांड में अकेला जड़ है ये सही नहीं है, और ये कहना कि अकेला ब्रह्मांड है वो चेतन से भरा हुआ यह भी सही नहीं है। और सही वक्तव्य यही है, इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन दोनों हैं, और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों साथ मिलकर के रह रहे शरीर में भी है और रहते ही है। बहुत सुंदर समाधान के प्रति स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।